भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर में हुई बढ़ोतरी। हाथियों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें मिलकर निकालेंगी समाधान। प्रदेश भर में शुरू हुआ विधिक सेवा सप्ताह। आम लोगों को जागरूक करने के लिए हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और हिल स्टेशन पचमढ़ी में बड़ी पर्यटकों की संख्या। 10 नवंबर तक पीक सीजन निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को महंगाई राहत की दर में राज्य शासन के पेंशनरों के समान लाभ मिलेगा। छठवें वेतनमान में पेंशन पर 239% तथा 7वें वेतनमान में पेंशन पर 50% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। यह आदेश मूल पेंशन व परिवार पेंशन दोनों पर लागू होगा। पेंशनरों को महंगाई राहत दर में वृद्धि इसी साल 1 अक्टूबर से स्वीकृत की गई है। छठ सहित त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने और यात्रियों की सुविधा के लिए बेंगलुरु एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट दिया गया है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए गुजरात के उधना स्टेशन पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के सभी प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 20 से 40 तक टिकट चेकिंग स्टाफ 24 घंटे तैनात रहे, जबकि विशेष त्यौहार अवधि में टिकट खरीद में भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए 5 अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित किए गए। स्टेशन पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी सक्रिय रखी गई। उमरिया जिले में स्थित प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में गत दिनों हुई 10 हाथियों की मौत के बाद विंध्य क्षेत्र में चुनौती बन रहे हाथियों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें मिलकर समाधान निकालेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर में हो रहे राज्योत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हाथियों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, छत्तीसगढ़ से जब ये हाथी हमारे यहाँ आते हैं तो दोनों सरकारें मिलकर फॉरेस्ट का ऐसा तालमेल बनाएं कि ऐसे बड़े जानवर के बड़े दल आने के कारण से आकस्मिक रूप से जो दूसरी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 आयोजित किया जा रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पेंशन भोगी किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। राजधानी भोपाल में ये शिविर बुधवार को भोपाल शहर के कई स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की अपर सचिव श्रीमती सोनिका खट्टर इन शिविरों में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु विभिन्न डिजिटल तरीकों जैसे फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में पेंशन भोगियों का मार्गदर्शन करेंगी। प्रदेश भर में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुना में न्यायालय परिसर में वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने कहा कि विधिक सेवा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवा की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाना है।
जिला जेल गुना एवं सब जेल चांचौड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। आगर मालवा में न्याय उत्सव का शुभारंभ मौके पर बाइक रैली द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से होकर आमजन के बीच जाकर विधिक जागरूकता का संदेश दिया गया। मंदसौर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकार से अवगत कराया गया तथा महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी भी प्रदान की गई। पन्ना में बाइक रैली का आयोजन किया गया। अशोकनगर में विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जागरूक किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की हिल स्टेशन पचमढ़ी में प्रशासन द्वारा 10 नवंबर तक पीक सीजन निर्धारित किया गया है। वैसे पहले की अपेक्षा पचमढ़ी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। शनिवार रविवार से ही पचमढ़ी में 3 से 4 हजार पर्यटक मौजूद हैं। पीक सीजन को देखते हुए प्रशासन ने प्रति व्यक्ति जिप्सियों का किराया 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये निर्धारित कर दिया है। वहीं पर्यटकों को जंगल के अंदर के स्थानों के भ्रमण का 1210 रुपये शुल्क वन विभाग को अलग से देना पड़ेगा। टीकमगढ़ शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड पर खिलाड़ियों को 3 खेल ग्राउंड की सौगात मिली। इनमें टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट खेल ग्राउंड शामिल हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की ओर से 54 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इन 3 खेल ग्राउंडों का केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकार्पण किया। अब 3 नए खेल मैदान बन जाने से खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ओपन ग्राउंड के साथ इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही शासन स्तर से राशि स्वीकृत होने के बाद इंडोर स्टेडियम का काम शुरू कराया जाएगा। इंदौर की छावनी अनाज मंडी, लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी और सियागंज में मुहूर्त के सौदे हुए। कृषि उपज संघ के अध्यक्ष मनोज काला ने बताया कि मुहूर्त के सौदों में किसानों से फसलें खरीदी गईं, किसानों का सम्मान भी किया गया। दिवाली के मौके पर व्यापारी अपना कारोबार बंद रखते हैं और भाई दूज या इसके बाद मुहूर्त के सौदे करते हैं। सबसे पहले जिस किसान की उपज खरीदी जाती है उसकी व्यापारी ज़्यादा बोली लगाते हैं। इससे किसान को अच्छे दाम मिलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एवं ग्रीन प्लेनेट बाईसाइकिल राइडर्स एसोसिएशन द्वारा राइड इट आउट 50 किलोमीटर नामक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की। रैली का उद्देश्य शहर को हरित और स्वच्छ बनाना था, जिसमें प्रतिभागियों ने भोपाल स्थित धरोहरों को संजोए हुए मध्य प्रदेश के मानचित्र जैसे मार्ग पर साइकिल चलाई। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। BHEL